नमस्कार दोस्तों, सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग की अनकही कहानी का रिव्यू। पहले सारे टेक्निकल डिटेल्स किया है और संवाद लिखे हैं सुमित सक्सेना ने। यह फिल्म सी शंकरन नायर पर केंद्रित है और यह कहानी रघु पालत पुष्पा पालत की लिखी किताब द केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है। आप आगे बढ़ें इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय भावना के उद्रेक के लिए और जलियांवाला बाग में जनरल ओडायर के अत्याचार को उजागर करने के उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। सच और कल्पना पर आधारित इस फिल्म में सच को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि शंकरन नायर और ओ डायर के बीच का रिश्ता क्या बनता है। शंकरन नायर भारत के मशहूर वकील रहे। वे वायसराय काउंसिल के सदस्य थे। उन्हें नाइट की उपाधि भी मिली थी और वे अंग्रेज सरकार के लिए काम करते थे। जलियांवाला बाग के दिन ही उनको नाइट की उपाधि दी गई थी, लेकिन बाद में जब उन्हें जलियांवाला बाग की सच्चाई मालूम हुई तो उन्होंने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में इस बात का उल्लेख किया कि जलियांवाला बाग का नरसंहार एक सोची समझी साजिश थी जो ओ डायर द्वारा निर्देशित की गई थी। उनकी इस पुस्तक में अपना जिक्र आने और दोषारोपण के खिलाफ ओ डायर ने मानहानि का मुकदमा किया था और यह केस ब्रिटिश बेंच में यानी लंदन में लड़ा गया था। इस फिल्म में कहानी शिफ्ट हो जाती है। कहानी भारत में पंजाब में लड़ी जाती है। दो नए कैरेक्टर आ जाते हैं, दिलरीत कौर और मैकनी। मैकनी एक वकील हैं और उन्हें इस बात की तकलीफ है कि उनकी जगह वायसराय काउंसिल में शंकरन नायर को लिया गया था, लेकिन अब वे इस मामले में उनके सामने खड़े होते हैं और जनरल ओ डायर की वकालत करते हैं। सच्चाई ये है कि मानहानि के इस मुकदमे में भी जनरल ओ डायर कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और यह केस पूरी तरह से लंदन में लड़ा गया था। मामला मानहानि का था जिसमें जलियांवाला बाग का रेफरेंस आता है और इस रेफरेंस की वजह से उस समय द केस दैट शुक द एम्पायर की बात चली और पूरी दुनिया भर में जलियांवाला बाग में हुई हिंसा की चर्चा सब जगह फैली और सब कोई जान पाए। फिल्म में सिनेमाई आज़ादी लेते हुए सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर पूरी कहानी को भारत में केंद्रित किया गया है। भारत में शंकरन नायर और डायर के बीच चल रहे मुकदमे के तौर पर इसे दिखाया गया है और यहाँ जिरह चल रही है। समस्या ये है कि हिस्ट्री को रीराइट करने के चक्कर में हम ऐतिहासिक तथ्यों को भी ऐसा बदल देते हैं या उन पर ऐसी लीपापोती करते हैं कि सच कहीं दुबक जाता है। और फिर मामला जब राष्ट्रीय भावना का हो, मामला जब देश प्रेम का हो, तो फिर सच को सामने लाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। रही बात हम समीक्षकों की या फिल्म देख रहे दर्शकों की, तो हम में से किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि ऐतिहासिक तथ्यों के नाम पर बनाई जा रही फिल्म की सत्यता की जांच के लिए पुस्तकालय जाएं, कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें या आज के ज़माने में गूगल कर लें, ग्रोक कर लें या किसी चैट जीपीटी से पता करें। लेकिन अगर आप खोजबीन करेंगे तो सच्चाई मालूम होगी कि इस पूरे मामले में क्या हुआ था। सच यही है कि शंकरन नायर ने अपनी पुस्तक गांधी एंड एनार्की में गांधी जी की आलोचना करने के साथ साथ जनरल डायर
पर भी दोषारोपण किया था कि उन्होंने एक सोची समझी साजिश की तरह जलियांवाला बाग का नरसंहार किया और हजारों निहत्थे लोगों पर जानलेवा हमला किया। इस रेफरेंस से डायर नाराज हुए, उन्होंने मानहानि का मुकदमा किया और यह मुकदमा जब फिर से मैं दोहराऊंगा कि ब्रिटेन में लड़ा गया, ब्रिटिश बेंच पर। लेकिन फिल्म की कहानी अक्षय कुमार और उनके निर्माता धर्मा प्रोडक्शन भारत में ले आते हैं। कल्पना का सहारा लिया जाता है, सिनेमैटिक लिबर्टी ली जाती है और यह फिल्म बनाई जाती है। हाँ, इस बात की तारीफ करूंगा मैं कि जो कल्पना की गई है, सच को जो शिफ्ट किया गया है, वह इतना रोचक, उत्प्रेरक और भावपूर्ण है कि हम फिल्म के अंदर डूबते हैं, फिल्म से प्रभावित होते हैं और फिल्म हमें झकझोरती है। जलियांवाला बाग की सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। यह एक क्रूर सत्य है जो अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर, निहत्थे भारतीयों पर ढाया था। और उस मामले को लेकर के लोकप्रिय इतिहास में, लोकप्रिय साहित्य में, लोकप्रिय संस्कृति में बहुत सारी बातें लिखी, पढ़ी और सुनाई, बताई गई हैं। हम उधम सिंह का भी किस्सा जानते हैं, उन पर भी फिल्म देख चुके हैं। गोल्डन टेम्पल के ठीक बगल में स्थित जलियांवाला बाग को आप भी देख सकते हैं अगर आप कभी अमृतसर जाएं और इस क्रूर नरसंहार के गवाह के तौर पर वहां की दीवारों को देख सकते हैं जहां गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि ऐसे अत्याचार पर जब कोई फिल्म बनाई जाएगी और उसके साथ एक किस्सा बुना जाएगा, तो जो भी इस किस्से का नायक होगा वह हमारा आदर्श होगा, उसे होना भी चाहिए और वही इस फिल्म में होता है। लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति के इस दौर में जब उसे एक खास रंग और चश्मे से देखा जा रहा है, वैसे समय में ऐसी फिल्में देखते समय आप थोड़ा शोध करें, थोड़ा रिसर्च करें और पता करें कि सच्चाई क्या है। इस फिल्म में निश्चित रूप से अक्षय कुमार ने उम्दा प्रदर्शन किया है। अनन्या पांडे भी ग्लैमरस भूमिकाओं से अलग वकील के तौर पर अच्छी लगी हैं। आर माधवन बड़े ही जीवंत तरीके से जमे हैं एक वकील के तौर पर और अपनी बात कहने में सफल रहते हैं। अमित सियाल छोटी भूमिका में है लेकिन जरूरी भूमिका में है, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया है। फिल्म के संवाद चुटीले हैं, प्रासंगिक हैं और राष्ट्रीय भावना को जगाते हैं। वन लाइनर बहुत ही आकर्षक हैं, वन लाइनर बहुत ही उत्तेजक हैं और कहीं न कहीं उस राष्ट्र प्रेम से जुड़ जाते हैं जो आज की धारा है। संयोग कहें या जो भी वजह हो, लेकिन कुछ ही दिनों पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हिसार में शंकरन नायर का नाम लिया और याद दिलाया कि उनके योगदान को भुला दिया गया। अब यह भुलाने की बात कहते हुए किसी न किसी पर आरोप लगाया जाता है कि उनकी वजह से ऐसा हुआ, तो ये एक पूरा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। उसी नैरेटिव का हिस्सा यह फिल्म बन जाती है। अफसोस की बात, फिल्म का प्रदर्शन पक्ष अलग है, फिल्म का निर्देशन और फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है और इन दोनों के घालमेल से जो फिल्म हमारे सामने आई है वह स्वीकार करते हुए थोड़ी दिक्कत होती है, मुझे कम से कम होती है। फिल्म में केसरी फिल्म के गाने का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया है, देशभक्ति के जज्बे का इस्तेमाल किया गया है, देशभक्ति की भावनाओं को पंजाब के लोगों के द्वारा दिखाया गया है। और हाँ, चलते चलते 1921 में हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया था, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग में हम इनकलाब जिंदाबाद का प्ले कार्ड देखते हैं।
ऐसी भूल कैसे हो सकती है एक प्रतिष्ठित प्रोडक्शन कंपनी के जरिए और इतने शोध के बावजूद। इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है और ऐसे ही ऐतिहासिक साक्ष्य दिग्भ्रमित करते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।